नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे ज़रूरी कानूनी अधिकारों पर बात करने वाले हैं जो भारत में हर किसी को मतलब पता होनी ही चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है वो संविधान और दूसरे कानूनों से मिले इन अधिकारों को काफ़ी आसान भाषा में समझाती है। मकसद सीधा सा है, इन ज़रूरी हकों को समझना ताकि हम सब ज़्यादा जानकार बने और सशक्त महसूस करें। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, कानून जानना सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक तरह की ताकत भी देता है। शुरुआत मौलिक अधिकारों से करते हैं। ये वो बुनियादी हक हैं जो देश के हर नागरिक को मिले हैं। सरकार भी इन्हें आसानी से छीन नहीं सकती। जैसे अनुच्छेद 14। हाँ, कानून के सामने सब बराबर। बिल्कुल। और अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। और अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो काफी सुना है। खासकर 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, वो भी इसी में शामिल है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। तो ये सिर्फ प्राइवेसी तक ही सीमित है या इसका मतलब कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, निजता का अधिकार सिर्फ आपकी निजी बातों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये आपकी शारीरिक स्वायत्ता से जुड़ा है, आपकी गरिमा से, आपके फैसले लेने की आज़ादी से, इन सब चीज़ों से। और इसी कड़ी में आप देखिए, अनुच्छेद 21 ए भी है। अच्छा, वो क्या है? वो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। शिक्षा का अधिकार। और एक वो अनुच्छेद 32 भी है ना, जिसके बारे में शायद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। हाँ, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 32 यानी संविधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आत्मा इसीलिए कहा गया क्योंकि इसके बिना बाकी मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाते। ये वो जरिया है, वो ताकत है जिससे कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। मतलब अपने हक के लिए सीधे बड़ी अदालत में? जी हाँ, और उन्हें लागू करवा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुए संविधान के कुछ बड़े अहम अधिकार। इनके अलावा कुछ ऐसे नियम भी हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, खासकर जब हम सिस्टम से डील कर रहे हों, जैसे पुलिस वगैरह। गिरफ्तारी के वक्त क्या अधिकार होते हैं, सुना है? कुछ खास नियम हैं? बिल्कुल सही। गिरफ्तारी के समय हर व्यक्ति को कुछ जरूरी अधिकार मिले हैं। जैसे आपको ये जानने का पूरा हक है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हम्म। कारण बताना जरूरी है। हम्म। आपको 24 घंटे के अंदर, इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। और सबसे जरूरी, आपको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का, बात करने का अधिकार है। अच्छा। इसे ही हम प्रक्रियात्मक सुरक्षा कहते हैं। मतलब कानून की एक तय प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही होगा, मनमानी नहीं हो सकती। और वो सूचना का अधिकार कानून, आरटीआई एक्ट 2005, वो कितना कारगर है? हाँ, आरटीआई। देखिए, ये एक बहुत शक्तिशाली जरिया है, सच में। ये आम नागरिकों को सरकारी विभागों से सवाल पूछने और जानकारी हासिल करने का हक देता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे पारदर्शिता बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, मतलब अधिकारी जवाबदेह बनते हैं। एक तरह से ये आपकी बोलने की आज़ादी जो अनुच्छेद 19 में है, उसे भी तो मजबूत करता है। जानकारी होगी तभी तो सही सवाल उठा पाएंगे। सही बात है। अच्छा, ये तो हुए थोड़े गंभीर कानूनी मामले। अब जरा कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो शायद सुनने में छोटी लगें पर रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े काम की हो सकती हैं। जैसे एक बात पता चली कि किसी भी होटल में, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आप मुफ्त में पानी पीने या वॉशरूम इस्तेमाल करने जा सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता। ये सच है। हाँ, ये दिलचस्प है और ये बात सच है। ये भारतीय सराय अधिनियम 1887 जैसे पुराने कानूनों से आता है। ये दिखाता है कि कुछ बुनियादी मानवीय जरूरतें कभी-कभी व्यावसायिक हितों से ऊपर रखी जाती हैं। कम से कम इस मामले में तो जरूर। अच्छा। इसी तरह का एक और जरूरी नियम महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। सामान्य हालात से किसी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओह अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी हो, कोई अपवाद हो, तो मजिस्ट्रेट की खास इजाजत लेनी पड़ती है। और गिरफ्तारी हमेशा एक महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती हैं। ये उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और वो गाड़ी चलाते वक्त अगर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी या मोटर बाइक से चाबी निकाल ले तो
कई बार लोग शिकायत करते हैं इसकी। हाँ, ये भी एक आम समस्या है। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वो आपसे दस्तावेज मांग सकते हैं, नियम तोड़ने पर चालान कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन गाड़ी से चाबी निकालना गलत है, ये गैर कानूनी है। अच्छा, एक और चीज थी, गैस सिलेंडर वाली। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है जानना। अगर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट जाता है, भगवान न करे ऐसा हो, तो पीड़ित परिवार गैस कंपनी से बीमा कवर के तौर पर 40 लाख रुपए तक की सहायता का दावा कर सकता है। 40 लाख? ये तो बड़ी रकम है। जी हाँ, ये एक अहम सुरक्षा कवच है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे विशिष्ट नियम और कानून जो है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित और थोड़ा और न्यायपूर्ण बनाने के लिए ही है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल, जो ग्राहकों को खराब सामान या सेवाओं से बचाता है। या फिर समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, जो काम की जगह पर लिंग के आधार पर वेतन के भेदभाव को रोकता है। तो ये कुछ झलकियां थीं उन कानूनी अधिकारों की जिनके बारे में हर भारतीय को, मुझे लगता है, थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। लिस्ट बेशक काफ़ी लंबी है। हमारे स्रोतों में काम की जगह पर सुरक्षित माहौल का अधिकार, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनी पहलू, इन सब का भी जिक्र था। निश्चित रूप से। और इन अधिकारों के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कानून जानना हमें न सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में मदद करता है, बल्कि ये हमें दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी सिखाता है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि इन कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता असल में ज़मीनी स्तर पर कितनी है? लोगों तक ये जानकारी पहुंच भी रही है या नहीं? और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, खासकर उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि जानकारी होने और उस जानकारी के सही इस्तेमाल होने के बीच का जो फासला है, उसे कैसे कम किया जाए। खैर, इस पर सोचना जरूरी है। आज के लिए इतना ही।